नमो संपाय सहस्रभूत सहस्र पावक्ष शिरोवाह सहस्र नामने मूर्धाय भासवे सहस्र बोधि धारण नमः। आत्मन हम लोगों ने अपनी पिछली चर्चा को अभी प्रारंभ किया है। उसी संदर्भ में थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो ये जीव की अनंत की यात्रा है, उसका जो प्रारंभिक विकास है, उस प्रारंभिक विकास में उसका अपना योगदान ज़्यादा नहीं है और उस योगदान के लिए उसको हजारों जन्म इंतजार करना पड़ता है। प्रकृति उसको थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाती रहती है और तब वो एक नॉर्मल सिचुएशन तक आ पाता है। जो पीछे जो उसने चर्चा की थी कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासा, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो वो जो ज्ञान है उसकी कक्षा तक आने के लिए जो परोक्ष ज्ञान है, वो भी कोई अपरोक्ष ज्ञान या वैसी स्थिति नहीं है, किंतु वो जो परोक्ष ज्ञान है वहाँ तक आने के लिए उसके जीव के हजारों जन्म निकल जाते हैं। अब वो जो है अगर परोक्ष ज्ञान की स्थिति पे आ जाए और किसी तरह से उसकी वो धारणा खड़ी हो जाए, उस धारणा के साथ उसकी श्रद्धा दृढ़ होने लगे, उसको लगती है कि भाई जो है ज्ञान मुझे जो है दिखाई नहीं पड़ता है, मगर इतने लोगों के बारे में मैंने देखा है। कबीर कहता है, दादू कहता है, नानक कहता है, नरसी कहता है, मीरा कहती है, कोई और पुरुष कितने महापुरुष, ये गांडों की बंजार जैसा है। और जो है भजन में आता है जो जो वही गांडों की बंजार। तो कितने लोग जो है वो सब जो है ये कहते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी, सही होगी, ऐसा दृढ़ उसको हो जाता है और उसकी श्रद्धा खड़ी हो जाती है। अगर श्रद्धा खड़ी हो जाती है तो जो है उसका फिर जो है जो श्लोक आगे इशारा करता है कि ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान से थे। तो वो धारणा और श्रद्धा उसको ध्यान की ओर, ध्यान की स्थिति में जब धीरे धीरे उसकी गहराई जो शुरू हो जाती है तो उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है। जो सकाम वृत्तियाँ थी वो शांत हो चुकी हैं। आदमी का जीवन है वो स्थिर होने लगता है, निष्काम वृत्ति की स्थिति खड़ी हो जाती है। और वो जो निष्काम स्थिति की वृत्ति खड़ी होती है उसमें से उसको सक्षमता और समर्थता पैदा होती है। मन शांत हो गया है। मन के शांत होने से मन का जो एक प्रकार का खोजी दिशा वाला वेग था वो कम हो जाता है। तो जो उसकी वास्तविक दिशा है उसके द्वारा वो सक्षम और समर्थ होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कर्म का दूसरा आयाम आ जाता है। वो जो कर्म का दूसरा आयाम है वो धर्मानुसार कर्म। कर्म के पहले आयाम में, पहले विकास में स्वार्थपूर्ण कर्म है, पशुता की स्थिति है। अब दूसरे आयाम में जैसे भक्ति प्रारंभिक विकास में सकाम है, वैसे ध्यान की स्थिति जब रहने लगती है तो वो भक्ति की स्थिति निष्काम हो जाती है। परमात्मा के प्रति श्रद्धा बन चुकी है, धारणा नक्की हो गई। नतीजा ये होता है कि जीव जो है शांत होता जाता है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है और उसके जीवन में जो उचित और अनुचित उसको बताया गया था, धर्म उसको बताया गया था, मगर उसे वो पकड़ता ही नहीं था। केवल अपने गमा अनिगमा को पकड़ करके जीवन को बिता रहा था। उसमें से उसका विकास हो जाता है, उचित
चाहे वो मुझे पसंद नहीं है तो भी वो उचित है, इसलिए मुझको पालन करना पड़ेगा। इतनी सक्षमता उसके भीतर आ जाती। इसी तरह से जो अनुचित है वो मुझे अच्छा लगता है, किंतु फिर भी वो अनुचित है, इसलिए वो मुझे छोड़ देना पड़ेगा। ये जो है, जो उचित और अनुचित का विवेक विचार करके किया जाने वाला जो कर्म का आयाम है वो धर्मानुसार कर्म है। दरेक का अपना वजूद है, दरेक की अपनी स्थिति है, उसके हिसाब से, उसके विकास से धर्म जो है कोई इस तरह का जो मजहब वाली स्थिति है, पूजा है, पाठ है, वो उतना मूल धर्म का जो आधार है ये उचित का पालन करना, अनुचित को छोड़ देना। अपने इस आयाम को जो प्रामाणिकता से, ईमानदारी से पकड़ने की कोशिश करता है और आगे अपना पुरुषार्थ से इसमें जोड़ता है तो उसका आगे विकास होता है, और नहीं तो वो वहीं की वहीं पीछे अटका रहेगा। जो पशुता के विकास की स्थिति है वो उसको प्रेरित करती रहती है। तो ये जो संधि काल है, जो बीच का ये परोक्ष ज्ञान का मामला है और निष्काम भक्ति की स्थिति है, वो संधि है बीच की, और वो बीच की संधि जो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि जो उचित है और जो अनुचित है उसका विवेक विचार उसको खड़ा हो जाता है, और विवेक विचार के द्वारा वो अपने जीवन को घड़तर कर लेता है, तो उसकी यात्रा आगे बढ़ती है। और इस कर्म के, धर्मानुसार कर्म के आयाम के परिणाम से उसने वो जो अनुशीलन किया है, धर्म का पालन किया है, इसमें भी ये कहना कि वो तुरंत कुछ, ऐसा कुछ नहीं। इतना ये ध्यान और धर्मानुसार कर्म, ये स्थिति के लिए भी हजारों जन्म निकल जाते होंगे। ये जीव तुरंत कोई जादू की तरह हो जाएगा, तो ये अंतर यात्रा का जो मामला है वो इतना ज़्यादा विशद और एक प्रकार से ऐसी स्थिति वाला है कि वो बहुत लंबे टाइम तक, बहुत से जन्मों में थोड़ा थोड़ा करके आदमी को सक्षमता और समर्थता पैदा हो पाती है। थोड़ा थोड़ा कभी पास होता है, कभी फेल होता है, कभी अनुचित को छोड़ पाता है, कभी अनुचित को छोड़ नहीं पाता, मगर उसके भीतर जो एक प्रकार की जागृति थोड़ी बहुत पैदा हो जाती है, वो उसको बार बार न छोड़ पाने पर भी उसकी सही दिशा में ले जाने की कोशिश करती है। और नतीजा ये होता है कि धर्म का पालन शुरू हो जाता है, धर्म का पालन शुरू हो जाता है, उचित का पालन शुरू हो जाता है, अनुचित छूटने लगता है, तो आदमी का आगे का विकास खड़ा हो जाता है। आगे के विकास की सीढ़ी पे वो समता है। अगर आपके जीवन में दुख हो चाहे सुख हो, मान हो चाहे अपमान हो, स्तुति हो चाहे निंदा हो, सफलता हो असफलता हो, दोनों एक जैसे हो जाए तो समझो कि तुम्हारा अपना जो पीछे का पुरुषार्थ है वो लिखे लगा है। कोई भजन करता है, कोई भक्ति प्रधानता वाला है, वो जो है भजन के, पूजन के, इसके उसके भक्ति के द्वारा आगे बढ़ता है, निष्काम भक्ति के स्थिति। कोई ज्ञान वाला है, तो ज्ञान वाले को जो धारणा पैदा हुई है, ध्यान बना रहता है, तो रहता है वो सब कुछ मौजूद, तो उसका धारणा का, ध्यान का रास्ता है। अच्छा, दूसरे जो है जो कर्म वाला है, उसका कर्म जो है इस तरह की धर्मानुसार कर्म की स्थिति जब बन जाती है, उचित का पालन होने लगता है, अनुचित छूटने लगता है, तो जीवन में विशुद्धि और तप ये दोनों खड़े हो जाते हैं। निषिद्ध कर्म और दुष्कर्म
उसके जीवन से छूटना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई जो है तुरंत सब कुछ वो 6 दफ़े पास हो जाएगा, एक दफ़े बीच में फेल होता है, फिर 2-4 दफ़े पास होगा, फिर और धीरे धीरे वो सतत पास होने लगेगा। ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति बनती है तो उसके जीवन में समता आ जाती है। तब जो है उसका समता का आधार है, दुख को सुख को, मान को अपमान को, स्तुति को निंदा को। एक संसारी आदमी जो है वो सुख को पकड़ता है, दुख को दूर फेंकता है, मान को पकड़ता है, अपमान को दूर फेंकता है। किंतु इस रास्ते के जो है अंतर यात्रा के साधक के लिए, इस जीव के लिए, इसको जो है क्या नाम पहले स्वीकार करना पड़ता है। जब तक ये जो दोनों के एक जैसे होने की स्थिति खड़ी नहीं होती तब तक आगे की सीढ़ी उसके हाथ में नहीं आती। धर्मानुसार कर्म के परिणाम से समता की स्थापना उसके जीवन में होना, जहाँ परोक्ष ज्ञान से उसके जीवन में सद्भाव आया था, वो सद्भाव फिर ध्यान के द्वारा, समर्थता के द्वारा, सक्षमता के द्वारा धर्मानुसार कर्म तक ले जाता है। और धर्मानुसार कर्म की जो स्थिति है वो उसको समता की ओर ले जाती है। साधना का आपका कोई भी प्रकार हो सकता है, कर्म की प्रधानता हो, भक्ति की प्रधानता हो, ज्ञान की प्रधानता, मगर 3 पहिए की गाड़ी है, एक पहिया आगे हो सकता है, किंतु दूसरे 2 पहिए, अगर भक्ति का पहिया आगे है तो ज्ञान और कर्म के दोनों पहिए मजबूत और क्लियर उसके साथ जब मदद करते हैं तभी यात्रा आगे बढ़ पाते हैं। इसी तरह से किसी का ज्ञान का पहिया आगे है तो उसी स्थिति में कर्म और भक्ति के दोनों पहिए मजबूती के साथ उसको टेका देते हैं, तो ही जाकर के वो जो है यात्रा आगे बढ़ पाती है। इसी तरह से कर्म का मामला है। कर्म की प्रधानता वाला जब अपने जीवन में विशुद्धि खड़ी करता है, कर्म का जो निषिद्ध रूप है और एक प्रकार का दुष्कर्म वाला रूप है, वो जब छूट जाता है, निषिद्ध कर्म जीवन में रहता नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई उपाधि नहीं, कोई रहते नहीं, अपना एक तरह की सात्विकता की स्थिति की ओर आगे उसकी यात्रा शुरू हो जाती है, तो जीवन में समता आने की शक्यता पैदा होती। आपने क्या किया है, आपने भजन किया, जप किया, तप किया, ध्यान धारणा, ये वो यात्रा दूसरा और सब कुछ, किंतु अगर आपके जीवन में अभी समता खड़ी नहीं हुई है तो अभी कुछ देर, आपको कितने जन्मों तक आगे अपने आप को धकेलना पड़ेगा, वो आपको अपने सामने आता है। किंतु समता का आना अगर दिखाई पड़ता है किसी के जीवन में, और वो दिखाई पड़ रहा है कि ये जीव जो है वो समता खड़ी कर रहा है, खड़ी हो गई है, खड़ी होती जा रही है, तो जो है एक तरह का सांत्वन हो जाता है कि भाई दिशा उसकी ठीक, अपनी सही दिशा में रहा। अगर समता खड़ी हो गई तो वो समता आपको अपरोक्ष ज्ञान का निमित्त बनती है। आपकी समता कैसे खड़ी हुई, आपने क्या किया, वो महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि समता खड़ी हुई कि नहीं हुई। अगर समता खड़ी हो गई है तो जो है उसके परिणाम से आपको ये चीज जो अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति है, आपको जो श्रद्धा पकड़ करके आप चलते आ रहे थे, वो श्रद्धा का जो बिंदु है विश्वास का, वो पैदा हो जाएगा, आपको बोध होगा। आप एक तरह के जितने भी शंका, संशय और दूसरी दुविधा, वो सब आपकी छूट जाए।
यहाँ अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति पर आकर के दूसरा आयाम पूरा हो जाता है। ध्यान के द्वारा भक्ति की स्थिति, उसके बाद में जो श्लोक में उसने इशारा किया है वो ये दोनों स्टेप धर्मानुसार कर्म का और समता का उसमें खुलासा नहीं मिलता है। उसने सीधा पीछे जो आगे स्टेप आवेगा उसके बारे में चर्चा करनी। वो कहता है ध्यानात् कर्म फल त्याग, कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है वो ध्यान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो कर्म फल का त्याग करके जो कर्म किया जाता है, निष्काम कर्म किया जाता है, वो कब, वो जो है पहले जो है आपको धर्मानुसार कर्म के द्वारा और समता के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति बना लेनी पड़ेगी, तो आप निष्काम कर्म की तीसरे आयाम की जो स्थिति है उसका उसमें बताना। ये चर्चा आज यहीं विराम कर सकते, उसके बाद में फिर इसको आगे पढ़ाया जाए।